दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण के बारे में। प्रशांत भूषण इन दिनों सुर्खियों में हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में एक ट्वीट को लेकर। उनके इस ट्वीट के बाद उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस चलाया है, जिसके लिए 20 अगस्त की तारीख सज़ा सुनाने को तय की गई है। आज यानी 20 अगस्त को उनके बारे में फैसला आने वाला है। कानून के जानकारों का कहना है कि उन्हें 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। एक शर्त पर उन्हें माफ़ी मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो माफ़ी मांग लें। लेकिन प्रशांत भूषण ने अभी तक साफ इनकार कर दिया है कि वो कोई माफ़ी मांगने नहीं जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कुछ पूर्व न्यायाधीशों के संबंध में कुछ ट्वीट किए थे। प्रशांत भूषण देश के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के बेटे हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान वो बहुत सुर्खियों में रहे और उनकी भूमिका ज़बरदस्त रही। बाद में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया। प्रशांत भूषण मूल रूप से आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वो एक सेमेस्टर के बाद ही लौट आए। फिर वो इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। उसके बाद वो फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गए, वहाँ उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया और वहाँ से लॉ ग्रेजुएट हुए। प्रशांत भूषण ने कई ऐसी याचिकाएं दायर की हैं, कई ऐसी जनहित याचिकाएं दायर की हैं जिनको लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पीएम केयर्स फंड पर उन्होंने सवाल उठाते हुए जनहित याचिका दायर की थी और ये कहा था कि एनडीआरएफ को ये फंड ट्रांसफ़र किया जाए और इस फंड का इस्तेमाल जो इस वक्त आपदा है उसमें राहत देने में नहीं किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें कहा गया कि ये जो फंड है पीएम केयर्स फंड, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर है और इसलिए कैग के अधीन नहीं है, ये इसका ऑडिट कैग के अधीन नहीं है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के हक की मांग करते हुए भी उन्होंने जनहित याचिका डाली थी और ये कहा था अप्रैल में जनहित याचिका डाल के कि मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वो पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, इन लाखों मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित ढंग से भेजा जाए। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था सरकार की तरफ से कि सरकार को उन्हें घर भेजने की चिंता है और मजदूरों को घर भेजने के लिए प्रयास भी सरकार की तरफ से उसके बाद किए गए। रफाल मामले में भी प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिकाएं डाली थी। उनका कहना था कि जो 36 रफाल जेट खरीदे जा रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसलिए इनकी खरीद पर पुनर्विचार होना चाहिए। उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 14 नवंबर 2019 को उनकी इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अलावा आरटीआई को कमज़ोर करने की कोशिशों के खिलाफ भी जनहित याचिका उन्होंने दायर की। बाबा रामदेव को लेकर भी एक विवाद रहा, जिसमें हालांकि उनको बाबा रामदेव से माफ़ी मांगनी पड़ी। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हिरेन पंड्या की हत्या की एसआईटी से जांच कराने के लिए भी उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी और जस्टिस लोया की मौत जो बहुत ही चर्चित रही उसकी जांच की अपील भी की थी जनहित याचिका दायर करके प्रशांत भूषण ने। और 2G स्पेक्ट्रम का जो बड़ा घोटाला था जिसको लेकर बड़ी सुर्खियां रही और माना जाता है कि कांग्रेस को सरकार से बाहर करने में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की बड़ी भूमिका रही है, उस संबंध में भी प्रशांत भूषण ने जनहित याचिकाएं दाखिल की पीएम मनमोहन सिंह के समय में और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसकी वजह से न केवल उस समय के दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा और इस मामले में 2012 में 2G स्पेक्ट्रम को रद्द कर दिया गया था आवंटन को। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने अधिकतर बड़े मामले अपने हाथ में लिए हैं और वो फांसी के पक्ष में नहीं है। उनका एक कहना है कि फांसी देना समस्याओं का समाधान नहीं है। कसाब को जब फांसी दी जा रही थी तब भी उन्होंने विरोध किया था। जो 2008 के मुंबई हमलों का जो दोषी था अजमल कसाब, उसको फांसी दिए जाने का भी विरोध किया था प्रशांत भूषण ने और 500 से ज़्यादा जनहित याचिकाओं की पैरवी करते हुए वो लगातार ये दावा करते रहे कि वो मुफ्त में याचिकाएं डालते हैं और अपनी आजीविका के लिए जितने केसेस डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनमें से केवल 25% में ही फीस लेते हैं। तो ये हमने बताया आपको प्रशांत भूषण का प्रोफाइल कि वो किस तरह के वकील हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में आज उनके खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और कोर्ट ने कहा था कि 20 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। वो लगातार जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
लगातार ट्वीट करते रहे हैं, लगातार लिखते रहे हैं। हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे अगली कड़ियों में। बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए।